आज जरा आप सुधांशु जी जो है बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल जरा ये बता दीजिए जरा 4 तारीख वाला मामला जो है क्या है भाई। योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं 240 260, एक और सिफारिश बहुत बड़े वाले हैं उन्होंने कहा कि वो भी कह रहे हैं कि भाई अब मेजोरिटी तो नहीं आती। लेकिन ऐसे मत बोला कीजिए आप। देखिए मैं ये कह रहा हूँ बड़े वाले हैं तो बहुत बड़े सिफारिशिस्ट हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े सिफारिशिस्ट इसको थोड़ा ऐसे लेते हैं, बहुत बड़े वाले हैं भैया। नहीं बड़े सिफारिशिस्ट है, वो भी कह दिए नहीं आ रही, फुल मेजोरिटी नहीं आ रही। देखिए 2019 में कितने लोग हमें फुल मेजोरिटी दे रहे थे बताइए। 2014 में कौन दे रहा था? हमने कहा था 272 प्लस हुआ, थोड़ी धुकधुकी तो 300 कहा था वो हुआ, कोई चिंता की बात नहीं। थोड़ी तो धड़कन बढ़ती है, धुक 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 धुक। अब ये देखने की बात होती है कि मतलब स्कोर कितना रहेगा, ये देखने की बात होती है। बस मैच का वो रिजल्ट पर कोई एरोगेंटली नहीं कह रहा हूं। देखिए देश की जनता ने जो कुछ परिवर्तन देखा, 5 pronged स्ट्रेटजी रही है मोदी जी की। नंबर 1, पहले लास्ट माइल डिलीवरी। अरे गरीब के पास पहुंचे तो वो चीज आजादी के इतने साल के बाद। अटल जी के दौर में एक प्रयास हुआ, पूरा नहीं हो पाया था, जिसे हम कहते थे ना उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। पहले डिलीवरी पहुंचाना, इंश्योर करना, फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इससे ज्यादा रोबस्ट कोई है? सारा डेवलपमेंट बेकार है अगर आपके अंदर सिक्योरिटी नहीं है। 3rd, फिर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 4th, इंडिया का जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक प्रेस्टीज एनहांसमेंट। एंड 5th, अरे उस देश का क्या मतलब जिसका विकास भी हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पे भी आ जाए, इसकी पहचान ही ना हो, वो सांस्कृतिक गौरव शताब्दियों का। तो अगर देखा जाए इस 5 डायमेंशन के ऊपर आगे बढ़े हैं, तो मुझे लगता है इंटेंजिबल हो या कॉन्सेप्चुअल हो, यानी यथार्थपरक हो या वैचारिक हो, दोनों में जो किया है उसमें हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। जरा 5 पर जरा कसिए तो बात का जरा कसौटी। देखिए मैं अभी करीब 12-13 जिलों में गया, शाम को कार्यक्रम होते थे, दिन में निकल जाते थे गर्मी में गांव में पहले तो हम कुछ अपने साथ के लोगों के साथ गए जो थोड़े से आइडियोलॉजिकल अलाइन थे, वो कुछ घरों में ले गए। उसके बाद में कुछ एनजीओ के लड़कों के साथ जाने लगा और केवल करता था नल की टोटी खोल के देखता था भाई, और 90-95% में पानी आता था। और वो बड़ी अनसेरेमोनियस नल की टोटी लगी थी। आपको लगा इससे कैसे चुनाव में इससे कैसे आएगा? दिल्ली वाले भी सुन रहे होंगे। हाँ देखिए, अब दिल्ली में देखिए कैसा पानी आ रहा है, टैंकर लगा के बेचारे पानी पी रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ। चंदौली के गांव में, कुशीनगर के गांव में, देवरिया के गांव में, गोरखपुर के गांव में पानी आ रहा है। जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे 10 करोड़ में कनेक्शन मिल गया, नया नल लगा, बिल्कुल पता लग रहा है। नई वाइट पाइपलाइन लगी है उनके घर में। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मोदी जी ने पानी भी पहुंचाया, और पानी का दूसरा अर्थ होता है कि आत्म स्वाभिमान। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो वो वाला पानी भी पहुंचाया जिसे जल या वाटर कहते हैं, पीने वाला पानी, और आपके मान सम्मान स्वाभिमान वाला पानी, दोनों की रक्षा की है। तो मुझे लगता है इसलिए देश। और एक और मैं बात कर दूं, देखिए ये चुनाव अब तो अंतिम उसमें आ गया। एक बात बहुत समझिए, ये था एक कन्वेंशनल अप्रोच का चुनाव, जो सुविधा की राजनीति होती थी। भाई जरा देश को जात बिरादरी के कुछ टुकड़ों में बांटो। एक कट्टरपंथी जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसके जो कट्टरपंथी तत्व हैं वो होल सोल एक्सक्लूसिव, जैसे कहते हैं ना हम लोग फलानी चीज के अधिकृत विक्रेता, तो मुस्लिम वोटों के अधिकृत विक्रेता जो कट्टरपंथी मुस्लिम है उनको थोड़ा खुश करो, 1 वोट उससे मिल जाएगा, थोड़ा बहुत जात बिरादरी करो, थोड़ा वोट उससे मिल जाएगा, कुछ क्षेत्र में बांटो और 2-4 अच्छे बयान दो, और बस उसके बाद अपना काम पूरा। जो याद करिए दिग्विजय सिंह जी 2003 हारने के बाद क्या बोले थे कि डिलीवरी करने से, काम करने से थोड़ी चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव तो मैनेजमेंट और माहौल बनाने से जीते जाते हैं। तो एक वो अवधारणा जो मोदी जी के आने से पहले की थी, और एक है कि यथार्थ में डिलीवरी करो, ईमानदारी से काम करो, अहर्निश काम करो, और देश का उत्थान करो, और फिर रियलाइजेशन करो। एक है वो पुरानी मानसिकता, ब्रिटिश टाइम का जो कैरिड ओवर इफेक्ट है कि कास्ट में, रीजन में, रिलीजन में, लिंग्विस्टिक में बांटे रहो, बांट बूट के अपना थोड़ा एक टुकड़ा ले लो, फिर एक टुकड़ा इधर जोड़ लो। और एक है कि भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में ले जाओ। तो मुझे लगता है कि यह चुनाव इसका भी था कि वो पुरानी आउटडेटेड अप्रोच या मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड अप्रोच